ने कहा हुसैन जिंदा, भाले ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तरकश ने कहा हुसैन जिंदा, कमान ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, तशव्वुद ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, गर्दन कटी तलवार ने कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। हेलो, इको दो यार। हेलो हेलो हेलो, नबी की याद का तारा हुसैन जिंदा है, नबी की याद का तारा हुसैन जिंदा है, अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा, अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा है। यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है, यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है, कुरान पाक पुकारा हुसैन जिंदा। बस बस बस, सजदा हुसैन का, सुभान अल्लाह। सजदा 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 सजदा, सजदे में तफसील से तकरीर करने का मौका नहीं, इसलिए सिर्फ चंद नुक्ते सुन लीजिए। सर सजदे में जिम्मेदार आलिम हिंदुस्तान का बहरुल उलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, समझे, कि बेशुमार अफराद ने अपने मुकाशफात के जरिए बयान किया है कि करबला के मैदान में, करबला में जो हुसैन इम्तिहान दे रहे थे उस मंजर को देखने के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैदान करबला में मौजूद थे। जिम्मेदार आलिम ने लिखा है। अब तसव्वुर करना, मैं शुरू कर रहा हूं, दम लेके बोलना पड़ा, कुछ वजह आप समझ सकते हैं। सर सजदे मेरे नबी का, मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन, कितना प्यारा नाम है। उम्मती भी बोले हुसैन, नबी भी बोले हुसैन, कितना प्यारा। मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन ने कहा नाना जान का सजदे में क्यों आवाज आई? नाना जब सजदे में सर रखा तो इबादत थी, इबादत थी, और जब इबादत मुकम्मल हो गई फिर भी नहीं उठा रहा, कहा ये जरूरत है। इबादत तो समझ में आई, जरूरत नहीं। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हो तो अपना मूड बनाना, मेरा ठीक है, अपना मूड बनाना। सजदा इबादत है, समझ में आ गया, मगर सजदा जरूरत है, ये कैसे? जवाब कहा नाना जान जरा माजी की तरफ चला जाए। कहा चल, कितनी दूर चलेगा? कहा मेरा तो तसव्वुर भी नहीं था, अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे, बाबा अली और माँ फातिमा के निकाह का तसव्वुर तक नहीं था। बाबा अली भी छोटे थे, माँ फातिमा भी छोटी थी, सिर्फ खदीजतुल कुबरा के दरे दौलत पर आप रहते थे। और मेरी माँ फातिमतुज ज़हरा जो है नन्हे नन्हे पाँव से कभी कभी हरम काबा में आकर टहल लिया करती थी। मेरी माँ फातिमा भी नाबालिगा थी नाना जान। उस दौर में अचानक तवाफ़े काबा करते
करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते करते एक तरफ चुपचाप आप निकलते चले गए। साहबा ने ध्यान नहीं दिया, आप निकले एक रास्ते से निकल गए। शाम हो गई आपका पता नहीं, रात हो गई आपका पता नहीं, कल का दिन गुजर गया आपका पता नहीं, कल की रात गुजर गई आपका पता नहीं। अब सहाबा बिलक बिलक कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह कहाँ है, या रसूल अल्लाह कहाँ है, या हबीब अल्लाह कहाँ है। सहने काबा को सहाबा आंसुओं से भिगोने लगे। ऐसे ही आलम में ठीक तीसरे दिन जो है सूरज निकलने के बाद मेरी माँ, तसव्वुर में माँ जो मेरी थी सैयदा फातिमा निकली हैं, लरसते कदमों से सहने काबा में कदम रखा। अबू बकर के दामन को पकड़ कर कहा, ए अबू बकर मेरा बाबा कहाँ है। अबू बकर ने बिलक कर कहा, ए बिन्ते मुस्तफा अगर हमें मालूम होता तो न जाने कब का पकड़ कर खोज के ले आए होते, मगर हमें पता तक नहीं है। तब तेरी मेरी माँ फातिमा ने कहा था, ए अबू बकर तू भी तलाश कर और मैं भी तलाश करती हूँ, मगर तलाश में फर्क होगा। तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करूंगा बेटी की हैसियत से। मैं भी तलाश करने जा रहा हूँ। दिल्ली पाड़ा के मुसलमानों एकदम अपने ज़हन और दिमाग को एक तरफ कर लो। अब नन्हे नन्हे कदमों से सैयदा फातिमा ज़हरा चली है, बाबे हिलाल को पार किया है, सामने बुकबीस पहाड़ी है जो बाबे जो जबले मोजज़ा भी कहा जाता है, जो जबले मोजज़ा भी कहा जाता है और जबले बशारत भी कहा जिसको कहा जाता था, उस पहाड़ पे चढ़ी है नन्हे नन्हे कदमों से। मैं अपने बड़े भाई नहीं छोटे भाई असद इकबाल की तवज्जो चाहूंगा, शायद कोई मिसरा इनका बन जाए। नन्हे नन्हे पाँव से चलती गई, चलते चलते दम फूलने लगा, पाँव की नसें जवाब देने लगी, रगे हयात में लर्जा तारी हो गया, वजूद में कपकपी और इर्तियाज की कैफियत आ गई, बदन पसीने में भीग कर शराबोर हो गया। तब सैयदा फातिमा एक पत्थर की चट्टान पे खड़ी होकर आंख बंद करके सांसों को लेने लगी, सांसों को लेने लगी। अचानक कान में आवाज आ रही है कहीं दूर से, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। चौंक गई सैयदा फातिमा, ए नाना जान, मेरी माँ घबरा गई, कहती है नाना जान ये तो आवाज मेरे बाबा की है, ये तो आवाज मेरे बाबा की है। मेरी माँ है नाना जान उस आवाज के सहारे चलने लगी है। चलते 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 वो कभी इस पहाड़ के चट्टान के पास पहुंची है, वहां एक खो था। मेरी माँ देख रही है एक चट्टान पर आप सजदे में है, इतना रोए हैं नाना जान कि उस पत्थर के चारों तरफ पानी जमा हुआ है और आप सर को सजदे में रखकर रो रो कर कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरी माँ ने 3 दिनों से आपको देखा नहीं था, अचानक घबरा कर आगे बढ़ी और मेरी माँ फातिमा ने आपके पुश्ते पाक पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा तो आपने तड़प कर सर उठाया, रोते हुए मेरी माँ की कलाई पकड़ कर फातिमा गजब हो गया, काश तूने मेरे सर को न उठवाया होता तो जब तक मेरी उम्मत का एक एक आदमी नहीं बख्शा जाता, मुस्तफा सर नहीं उठाता, मुस्तफा सर नहीं उठाता। मगर फातिमा मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, अब उनको कैसे बख्शवाऊंगा ये परेशानी है। अब मेरे हुसैन करबला से कहते हैं, ए नाना जान फातिमा मेरी माँ ने आपका सर उठवाया था, उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, आज फातिमा का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए सर को सजदे में रखा है, जिसे बख्शवाना हो बख्शवा लो, जिसे जन्नत दिलाना हो दिला। आज भी आसान तुम्हें आवाज दे, हर अजान के पीछे पीछे हुसैन की ललकार भी तेरे करीब जा रही है। क्या समझा है आजान का, क्या समझा है नमाज का? जितनी देर जहां पे नमाज पढ़ोगे कोई माई का लाल उस जमीन को तुमसे ले नहीं सकता, ले नहीं सकता। जरा सा हुस्न देखा पिघल गए, बाप माँ को फांसी लगाने पे मजबूर कर दिया।
बाप कहता है तेरा बेटा तेरा रिश्ता लगा रहे तो तू मोबाइल दिखाता है, पापा मत लगाइए, हम पहले से लगाए हुए हैं। अबे डूब मार, हंस मत। बेटियां बाप को ब्लैकमेल कर रही है कि पापा पहले से आई लव यू हो गया, मैंने प्यार कर लिया। लानत भेजो ऐसी जिंदगी पर। क्या करबला में औरतें न थी? क्या करबला में नौजवान न थे? चलो पूछो, ऐ अकबर तेरी जवानी की कसम, क्या तुमने प्यार नहीं किया? आवाज आएगी किया हूं, कुरान से किया। बोलो 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 बोलो। इस्लाम से किया, मजहब से किया। बेकार की जिंदगी। नाजान का मतलब समझ रहे हो, न नमाज का मतलब समझ रहे हो। शादी में सेहरा बांध लिया तो ऐसी फुटानी, ये 50 रुपए इमाम को दे रहे हो तो आंख निकाल के देख रहे हो, लगता है 2 कट्ठा जमीन लिख दिया इमाम के नाम पर, आंख फाड़ के देख रहे हो। अबे जो सजदा करने गया हुआ भी कि नहीं? सजदा करना है तो कम से कम उलमा से पूछना कैसे करोगे। बांध लिया सेहरा, रजनीगंधा गुलाब का फूल, देख मेरी तरफ, और टेंशन में है कि अगर सजदा में सटा दिए तो कहीं पचक दिया तो ऐसे एंगल बना लेता उंगली का, सजदा करता। किसी भी मसलक के मुफ्ती से पूछो क्या वो सजदा होगा? नहीं। अगर सजदा करके शुक्र अदा करना है तो सेहरा बांधने से पहले मस्जिद में जा, 2 रकअत नमाज़े शुक्राना पढ़ के आ, फिर सेहरा बांध। नमाज को समझते हो नमाज। मैं एक वाकया लेके आया हूं आपको सुनाने के लिए, सुनिए चाहे नहीं सुनिए, हम तो जबरदस्ती सुनाएंगे। कहते हो ना कि रोजगार नहीं, कहते हो ना नौकरी नहीं मिल रही, क्या नहीं है इस्लाम के दामन में? एटीएम कार्ड दें आपको हम, जब चाहो तब माल निकाल लो। खजाने गैब का एटीएम है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश ले इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत शिताए वसैफ, पूरी सूरत को मुफस्सिरीन ने कुदरत के खजाने का एटीएम कहा है। तो कहा खाली एटीएम मशीन में लगा दो तो पैसा निकल जाएगा? बोल है? उसका कोड देना होगा ना। बोलो भाई, कोड तो पहले कोड ना मालूम करो कि एटीएम तो है उसका कोड का, उसका कोड का अगर कहो तो वो भी बता दे, मगर इस्तेमाल करना, पॉकेट में रख के सराहना मत। उसका कोड है 244343। लेइलाफे कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत शिताए वसैफ, सूरह कुरैश खजाने गैब का एटीएम है, मगर एटीएम का कोड भी है 244343। समझे? 6 डिजिट का ये कोड है, तब जाकर ये एटीएम काम करेगा। 2 पहले फजर की नमाज पढ़ो, 4 पहले जोहर की नमाज पढ़ो, 4 पहले असर की नमाज पढ़ो, 3 पहले मगरिब की नमाज पढ़ो, 4 पहले इशा की नमाज पढ़ो, 3 पहले वितर की नमाज पढ़ो। एक वाकया सुनिए, एक गरीब आदमी, मैं कहीं करबला से अलग नहीं हूँ, कहीं ना कहीं से घुमा के करबला ले जाऊंगा, इसलिए कि मैं करबला देख के आया, मैं करबला देख के आया। फिर जाने की तमन्ना है। दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। गरीब लक लक दुबला पतला, बुखार लग गया,
और शौहर जब बीमार होता है तब बीवी की मोहब्बत का पता चलता है, और जब बीमार बीवी होती है तब शौहर के प्यार का पता चलता है। ऐसे तो टनाटन सब है, खूब हाँ, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको चाहते हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में पता चलता है कौन किसको चाहता है। आजकल की बीवी शौहर बीमार होगा 2 मरतबा खांस देगा, बजा बुझा तो कोरोना हो गया। अबे कोरोने समझ लिया होता ना, कोरोने समझ लिया होता मोदी अमित शाह का लाया हुआ माल। अगर यही कोरोना ही समझ लिया होता ना तो जिंदगी में इनकलाब आ गया। कोरोना समझ लिया होता ना तो जिंदगी में इनकलाब हो जाता, ना बाजार में धक्का धुक्की होती, ना मार्केट में मारपीट होती। कोरोना खाली समझ लिया होता, कोरोना खाली कोरोना समझ लिया होता। जल्दी बोल क्या है, बोलो जोर से बोलो। पूरा मत समझो, बस यही 4 इंच का कपड़ा समझो। मेरा दावा है तेल नहीं पड़ा वालों, जिस दिन 4 इंच का ये कपड़ा समझ लोगे उस दिन तेरे घर में इनकलाब आ जाएगा। असद भाई, ये 4 इंच का कपड़ा पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस चैलेंज करती है कि दुनिया की कोई औरत कोई मर्द अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले तो मेडिकल साइंस का दावा है उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब जरा गौर कर कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो फातिमा ने जो हमारी बेटियों को निकाब दिया है उसका पावर कितना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मुसीबत की घड़ी में बीवी की मोहब्बत का अंदाजा होता है। करबला में भी मेरे हुसैन ने हजरत शहरबानो को देखकर आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर कहा शहरबानो माफ करना, तू ईरान की शहजादी थी, मगर जब से मेरे घर आई सूखी रोटियों को पानी में भिगो कर तूने खाया है, नर्म रेशम के गद्दों पर सोने वाला वजूद तूने खजूर की छाल भरे बिछौने पे जिंदगी गुजारी है। ए शहरबानो मुझे माफ करना, और अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मेरी शहादत के बाद अपना घर बसा लेना। तो हजरत शहरबानो ने तड़प कर मेरे हुसैन का पांव पकड़ लिया था, कहा मेरे सरकार अपने कदमों से अलग न कीजिए, मैं आज भी आपकी बीवी हूँ, कयामत तक मैं आपकी बीवी बन के रहना चाहती हूँ, मुझे अलग मत कीजिए। मत कहिए कि रेशमी कत्तूर में सोने वाली थी, हरीर और दीवा के कपड़े पहनने वाली थी, मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने वाली थी। ऐ मेरे आका, जब नर्म बिस्तर मयस्सर थे तो खुदा का पता नहीं था, हुसैन का जलवा मिला है तो खुदा का पता मिला है। बोल दो सुभान अल्लाह। बुखार लग गया शौहर को, बीवी बहुत तेज जन्नती, सुभान अल्लाह बोलो, सुस्त मत पड़ो, बस एकदम आखिरी मोमेंट पे हूं मैं, क्योंकि 2 शायर हैं इनको भी सुनना है आपको। बहुत तेज, 3 बच्चे हैं, बोला शौहर डेली कमाने वाला है, बुखार लग गया, कल नहीं कमाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। क्या चालाक औरत, अक्ल हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। फट से भात में पानी पटाया, दलगोटी से घाट के लिक्विड कर दिया, दाल में पानी पटा के और फेंट दिया, सब्जी में पानी पटा के गीला कर दिया, ढीला, थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दिया। एक दिन काटा, दूसरे दिन काटा, तीसरे दिन हाथ जोड़ के खड़ी, मेरे सरताज आपका दुख बर्दाश्त हो जाएगा, अपना गम बर्दाश्त हो जाएगा, मगर अपने बेटों का गम बर्दाश्त नहीं होगा। अब पानी की तरह खाना भी नहीं है। मैं मानती हूं आपका बुखार कम हो गया, मगर कमजोरी वही है। एक काम कीजिए, कंबल ओढ़ के चले जाइए, ना 8 घंटा से ही 4 घंटा, ना 4 घंटा से ही 2 घंटा मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा ले आइए, एक ही रोटी बन जाए, हमारे बच्चे खा लेंगे, हम सब्र कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। अच्छी बीवी की पहचान,
कहा चल कंबल ओढ़ के जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया। दोपहर तक कोई सेठ साहूकार कमजोर समझ के मजदूरी न दिया। पलट कर घर जा रहा था, रोड के किनारे मस्जिद। अचानक जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। मेहनत कर रहा हूं, जवाब आना चाहिए, हय्या अलल फलाह। बोलो आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बीमार नौजवान नागे सोचा न पीछे, सीधे मस्जिद चला गया। वजू किया, जमात से जोहर की नमाज पढ़ी। बोला अभी जाऊंगा तो बीवी का भी दिल टूट जाएगा, बच्चे का भी दिल टूट जाएगा। बेहतर है कि असर की नमाज पढ़ के घर जाऊं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब बहुत पहले बड़ा पैसा वाला होता था ना, तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था। कम पैसा वाला डेली मजदूरी देता था। बैठ के वजीफा पढ़ता रहा, असर की नमाज पढ़ के पहुंचा घर। बीवी ने छूटते ही कहा कुछ जुगाड़ लगा। शौहर ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया, बेगम घबराओ मत, अल्लाह बहुत, मालिक बहुत बड़ा, मालिक बहुत बड़ा। औरत सोचने लगी लगता है कोई बढ़िया सेठ साहूकार पकड़ा गया। दूसरे दिन इस लालच में गया कि आज नौकरी मिल जाए, मगर आज भी न मिल पाई। फिर पलट रहा है, देखते हैं आप लोग मेरा साथ देते हो कि नहीं। फिर पलटे, जैसी मस्जिद के पास ये इंसान आया, फिर मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। लोग कहते हैं ना कि सुन्नी की तकरीर में क्या है, सुनो क्या है अहले सुन्नत वल जमात की तकरीर। चला गया मस्जिद, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह में और आदो अस्कार में, वज़ाइफ में, असर तक पढ़ा। घर गया, बेगम ने कोई जुगाड़ लगा। का बेगम काहे गुस्सा होती हो, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा। बेगम दिल में सोची कि कल तक तीसरा दिन है, चल। तीसरे दिन जब चलने लगा इस चक्कर में कि आज मजदूरी मिल जाएगी तो मामला निभ जाएगा। तीसरा दिन था, चलने लगा तो बीवी ने 2-4 झोला दे दिया, आटा, दाल, चावल, सब्जी, माल मसाला लेते आइएगा। मरता क्या ना करता, झोला बगल में ले लिया। फिर लाइन में खड़ा है, मजदूरी नहीं मिली। पलटा, फिर वही मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। मजा नहीं आ रहा, आप लोगों का जवाब सही नहीं आ रहा, इसलिए मैं सोच कर रहा। गया मस्जिद में, जोहर असर पढ़ा। असर पढ़ के चलने लगा, कहा बीबी झोला दी है, अचानक खाली झोला पे नजर पड़ेगी तो हार्ट अटैक कर सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है। एक काम करते हैं, तसल्ली के लिए कुछ ईंट बालू पत्थर भर लेते हैं, ताकि दूर से देखेगी तो उम्मीद रहेगी ना, करीब जाऊंगा तो समझा दूंगा। जैसे ही बालू पत्थर भर के आगे बढ़ा, मैदान में गया गांव का, देखा इसका तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहन के कूद रहा, नया नया। इधर आ, बोला ये नया कपड़ा कहां से आया? बोला अम्मा ने दिया। नेकोकार शौहर के कदम लरस गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे प्यार करने वाली बीवी ने मुझे मुसीबत में देखकर कहीं अपना कदम बहका तो नहीं दिया। कांप गया, अपने घर की दरवाजे की तरफ बोझल कदमों से जा रहा है, सलाम किया। बीवी ने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे बेहोश हो जाएगा। ये कपड़ा भी बीवी का नया है, मेकअप भी ठीक ठाक है, बाल भी ठीक ठाक है, जोर से सलाम करती है। कहा बेगम ये क्या है? कहा कसम खुदा की तुमने सही कहा था कि मालिक बहुत बड़ा। क्या मतलब? आज दिन में तेरे मालिक का नौकर आया था, कहा तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मालिक बहुत खुश है, ये बोनस दिया है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मजदूरी देकर तेरा शौहर आ रहा है।
वाह वाह झोला गुस्से में फेंका, कहा बीबी बेगम यकीन न हो तो झोला देख, हमने कहीं मजदूरी नहीं की है, बल्कि इसमें तेरी तसल्ली के लिए ईंट और पत्थर भरे हैं। औरत ने जाके जब झोला को पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा। फौरन ये इंसान सजदे में जाता है, कहता है परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है, आवाज आती है तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी रखवाली की है। हुसैन की जिंदगी, चलो हुसैन की नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तिलावत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, फिर देखो हुसैन लाजवाब है कि नहीं, कितना लाजवाब, कैसा लाजवाब। मैं जो तकरीर करना चाहता हूँ उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, तबीयत की वजह से, माइक की वजह से, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे तक कम से कम पहुंचाऊं। एकदम आखिरी मोमेंट है, अगर समझ गए आप तो ठीक। अब मैं नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, अब जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब मैं शुरू हो रहा हूँ एकदम आंख बंद करके, समझे। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। एकदम मैं शुरू हो रहा हूँ। हुसैन माँ के पेट में हरकत कर रहे हैं, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, पैदा हो गए, अली ने कहा हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, अर्जो समा ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा, माँ का दूध पीने लगे, दूध के कतरों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन पाँव पाँव चलने लगे, चलने ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, हुज़ैफा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू ज़र ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा, दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जवान हो गए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, फर्श ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन अब चले हैं, मदीने से मक्का चले हैं, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा, बागात ने कहा हुसैन जिंदा, चमन ने कहा हुसैन जिंदा, कांटों ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा। मक्का पहुंच गए, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिज़ाब ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले करबला, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, फिर अज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, मुसाफिर ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन, हुसैन बोलो बोलो, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले हसन ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे, करबला पहुंचे, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, पानी ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने
कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, शबनम ने कहा हुसैन जिंदा, कोहसारों ने कहा हुसैन जिंदा, गुलजारों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, जैनब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे कुलसूम ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, रन पे गए, रन ने कहा हुसैन जिंदा, नेजे ने कहा हुसैन जिंदा, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा, भाले ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तरकश ने कहा हुसैन जिंदा, कमान ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, तशव्वुद ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, गर्दन कटी, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। हेलो, इको दो यार, यार। हेलो हेलो हेलो, नबी की याद का तारा हुसैन जिंदा है, नबी की याद का तारा हुसैन जिंदा है, अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा, अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा है। यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है, यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है, कुरान पाक पुकारा हुसैन जिंदा। बस 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 बस, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, मगर इससे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलेगी जब नमाज पढ़िएगा, जब रमजान में रोजा रखिएगा, जब शराब की बोतलों को तोड़ दोगे आप, जब सट्टा के टिकट को फाड़ दोगे आप, समझे, और बगैर जहेज के जब शादी करोगे तब हुसैन कहेंगे सलाम, अकबर कहेंगे सलाम, कासिम कहेंगे सलाम। भिखारी मत मानो, खुदा ने तुम्हें दाता बनाकर पैदा किया।